श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्नम् ताते शुरुआरंभ में ध्यावत हैं सब संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। रामायण में मानव तन का महत्व, इस पर चर्चा चल रही है, जिस पे चौपाई चल रही थी कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदाई। और नर तनु पाई विषय मन देही, और पलटी सुधाते 60 विष लेही। तो ताहि कबहूँ भल कहें न कोई, गुंजा ग्रही परसि मानि खोई। तो इस पर मानसपीयूष के अनुसार व्याख्या चल रहा है। तो जिस पे विषय भोग की बात चल रही थी कि विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा, जलती हुई आग को घी से बुझाना नहीं अच्छा। तो विषय भोग से कोई तृप्त नहीं होता। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व अध्याय 75 में ययाति का इस प्रकार उपाख्यान है। अपने पुत्र पुरु से यौवन लेकर ययाति सहस्र वर्ष तक विषय भोग करते रहे। अंत में विश्वाची के साथ कुबेर की फुलवाड़ी में खेलने लगे। महायश ययाति ऐसा करके भी भोग से तृप्त नहीं हुए। ये समझकर उन महात्मा ने ये कविता पढ़ी कि जिस प्रकार आग में घृत छोड़ने से आग न बुझकर बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार काम की वस्तुओं के भोग से काम निवृत्त न होकर बढ़ जाया ही करता है। रत्नों से भरी पूरी पृथ्वी, स्वर्ण, पशु और स्त्री, ये सब वस्तु एक मनुष्य के भोग में आने से भी उससे पूरी तृप्त नहीं हो सकती। तो ये समझकर शांति का आश्रय लेना ही उचित है। जब कोई जन कामना भरने के लिए कर्म, मन और वाक्य के प्राणी पर कदापि पापाचरण नहीं करते हैं, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब कोई जन किसी प्रकार से भय नहीं खाते और उनसे कोई भय प्राप्त नहीं करता, तथा वो किसी काम की वस्तु पर अभिलाषा और किसी का द्वेष नहीं करते, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। महाप्राज्ञ ययाति ने इस प्रकार काम की तुच्छता का विचार कर बुद्धि से मन को ठीक कर पुत्र से फिर अपना बुढ़ापा ले लिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि शुक्र कन्या देवयानी के साथ 1 सहस्र वर्ष तक इंद्रियों और मन के द्वारा भोग विलास करते हुए भी तृप्त न हुए। तब अपना पतन समझकर उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने एक बकरा और कुएं से निकली हुई बकरी की कथा देवयानी से कहकर अंत में कहा कि इसी तरह तेरी माया से मोहित मैं अपने स्वरूप को भूल गया। आगे प्रायः वही श्लोक है जिनका भावार्थ हिंदी महाभारत के उद्धरण में आ गया है। यत पृथिव्याम
यमं हिरण्यं पशवा स्त्रिया न दुह्यंत मनः प्रीतिम पुंसा काम हतस्ते ना जातु कामा कामानाप उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवतमेव भूय एवाभिवर्धते बुझै न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। विनय पत्र का 118 में बताया गया। तो आगे बता रहे हैं कि नर तन पाए विषय मन देही, तो कहकर जनाया कि विषयों में मन को न लगाना चाहिए, उनमें मन लगाना वैसा ही है जैसे सुधा देकर विष ले ले इत्यादि। भाव यह है कि जो भगवत प्राप्ति से प्राप्त होता है वो सुख विषयों से कदापि नहीं मिल सकता। यथा ना तथा विंदते क्षेमं मुकुंदम चरणाम्बुजम। विषय सुख अनित्य है, संसार में डालने वाला है। भक्ति सुख नित्य है, आवागमन छुड़ाकर भगवत प्राप्ति कराने वाला है। तो अब आगे बता रहे हैं कि पलट सुधा ते 60 विष लेहि। यहाँ सुधा भक्ति है जो जन्म मरण छुड़ाने वाली है, और विष विषय है जो जन्म जन्म मारने वाला है। तो तुलसी नाम हरि नाम सुधा तज 60 पियत विषय विषमाई। विनय पद का 140 में बताया गया। ते 60 का भाव कि मूर्ख छोड़ ऐसा कोई न करेगा कि अमृत को देकर उसके बदले में विष ले। तो गुंजा कहें ग्रहें परश मन खोई। गुंजा गहें परश मन खोई, यानी विषय घुंघची है, उसके सेवन से घुंघची की तरह मुंह काला होता है। भक्ति पारस है, सब मनोरथों की देने वाली है। भक्ति का त्याग पारस का खो देना है। तो यहाँ भक्ति और विषय सेवन का प्रभाव प्रकट दिखाते हैं। तो विषय सेवन करने वालों की सब निंदा और भक्ति करने वालों की लोग प्रशंसा करते हैं। कबहू भल कहे न कोई, कोई भी भला नहीं कहता। अर्थात विषय भोग करते समय एवं भोग नेक के उपरांत भी वे भले नहीं कहे जाते। कोई अर्थात किसी मत का अवलंबी क्यों ना हो, सभी मतों वाले भला नहीं कहते। यहाँ विषय सेवन से बड़ी हानि दिखाते हैं। पलट सुधाते 60 विष लेहि, विषय लेने से प्राण की हानि दिखाई। गुंजा ग्रह परसमन कोई, पारस खोने से माल की हानि दिखाई। अर्थात जान और माल दोनों की हानि हुई। तो विषय भोगों से जन्म व्यर्थ हो जाना जान की हानि है, और भक्ति की हानि होना माल की हानि। पुनः भाव की जैसे कोई गुंजा के ऊपर की सुंदरता देख पारस के बराबर तोल कर ले, वैसे ही ये दुर्लभ जन्म गंवाकर काम आदि को सुंदर जानकर अंगीकार कर लेते हैं। भक्ति पारस है, वो कुधातु को सुधातु करता है। ये दुराचारी को साधु बना देती है। अपि चेत सुदराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव सा मंतव्या समज्ञ व्यवशितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गीता अध्याय 9 श्लोक 30-31। गुंजा देखने मात्र का सुंदर, वैसे ही विषय सुख देखने मात्र के सुहावने। तो पहले भी कह चुके हैं कि शरीर साधन नाम है, और इसका फल या साध्य मोक्ष है अथवा परलोक का संवारना है। जिसने ना किया वो पछताता है। जो ये करो कि साध्य विषय है और स्वर्ग है, तो कहते हैं कि साध्य विषय नहीं है। और किसी साधन से स्वर्ग मिले भी तो उसका भोग भी बहुत थोड़ा है, और अंत में उसका परिणाम दुख ही
तो जिन लोगों ने ययाति की तरह मनमाने काल तक विषय भोग किया है वे इसके गवाह। यदि कहो कि वासना प्रबल है, मन नहीं मानता, तो मन पर अंकुश रखने की आवश्यकता है। अंकुश ना रखें और मन विषय में लगावें तो कहना चाहिए कि वो परलोक सुधार रूपी सुधा छोड़कर विषय रूपी विष ग्रहण कर लेता है। जो पारस को छोड़कर घुंची ग्रहण कर ले, अर्थात नरदेह को साधु सरीखा अस्पर्शमणि न बनाकर विषय से मुँह काला करता है और अपने को गुंजा की तरह जलील बना लेता है, ऐसे मनुष्य को कोई भला नहीं कहता। तो यहाँ पहले सुधा और विषय की उपमा दी, फिर पारस और गुंजा की। सुधा और विष पान करने वाले को ही लाभ या हानि पहुँचाते हैं। मोक्ष या बंधन इसी तरह व्यक्ति पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। पर लोग संवारने में अपने को दूसरे को भी संवारने का भाव है। साधु जन अपने को भी संवारते हैं और दूसरों को भी संवरवाते हैं। पारस तो सोने से ज़्यादा मूल्य का स्वयं है और कुधातुओं को सोना बना देता है। उसी तरह साधु जन आप अपना सुधार तो करते ही करते हैं और दूसरों को भी सुधार देते हैं। जो उनकी संगत में आता है वो सुधर जाता है, वो अनमोल है और दूसरों को अतुलित मूल्य का बना देते हैं। विषय भोगों में फंसे असाधु गुंजा की तरह अपनी कोई कीमत नहीं रखते और दूसरे जो उनकी तुलना में आते हैं उनकी कीमत भी सीमित हो जाती है। तो ऐसों को कोई भी भला ना कहेगा। नर तन पाए विषय मन देही, तो दूसरी में तो एक चौपाई में सुधा की उपमा दी और दूसरे में पारस की। तो इससे दिखाया कि सुधा से शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है यथा स्वाद तोष सन सुगत सुधा की, और पारस मणि के शरीर के उपयोगी पदार्थों की सुलभता और शोभा होती है। इसी तरह भजन से शरीर और आत्मा दोनों को सुख संतोष और इस सुख संतोष की सामग्री प्राप्त होती है। विषय से इन दोनों की हानि। प्रयोजन तो एक ही उपमा से सिद्ध हो सकता था, दो उपमाएं क्यों दी? तो इसमें भी गूढ़ रहस्य है। ये उपदेश जीव मात्र के लिए हो रहा है और मानव समाज में समीचीन मार्ग सदा से दो श्रेणियों में विभक्त है। एक गृहस्थ समाज का प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा विरक्त समाज का निर्वृत्ति मार्ग। तो इस समाज में दोनों ही समाज विराजमान हैं। पलट सुधाते सड़ बिसलें, ये प्रवृत्ति मार्गों के लिए कहा गया है। और नर तन पाए विषय मन देने से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए लोगों के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है तथा असंभव सा भी है। अतः केवल मन से उनका त्याग करना चाहिए जो संभव भी है। तात्पर्य कि प्रवृत्ति मार्ग गृहस्था आश्रमियों को दृढ़ निष्ठा के साथ ये निश्चय कर रखना चाहिए कि हमारा सारा परिवार, धन, जन आदि सब कुछ, यहाँ तक कि ये संपूर्ण जगत भगवान का ही है और हम भगवान की आज्ञा से यहाँ सबके साथ उचित व्यवहार करने के लिए मैनेजर या सेवक नियुक्त किए गए। तो जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी अपनी आयु पूरी करके चले गए, वैसे ही हम भी अपना पहरा पूरा करके इनसे अलग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी हमारे नहीं है, सब भगवान के। अस्तु श्री रघुनाथ जी महाराज का यही कहना हो रहा है कि जो प्रवृत्ति मार्ग की उपयुक्त भावानुसार कुछ भी अपना न मानकर तथा अपने मन को भगवान में लगाकर निष्काम भाव से भगवत अर्पण बुद्धि से व्यवहार करता है, वो मानो अमृत प्राप्त मनुष्य देही के सुयोग को सफल बनाकर अमृत तत्व मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी होता है। परंतु जो इस भाव के प्रतिकूल आचरण करते हैं, सबको अपना मानकर अपने को सबका कर्ता भोक्ता निश्चित करके विषयासक्त मन में विषयों में ही रमे रहते हैं, वे सठ हैं तथा अमृत रूप नर्तन के सुयोग को नष्ट करके विषय रूपी विषय को ग्रहण करें। तो गुंजा ग्रह परस मन खोई, ये उपमा निवृत्ति मार्गों के लिए है जिन्होंने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रानुसार पूर्व मीमांसा समस्त कर्मों का स्वरूपता त्याग करके संन्यास ले लिया है।
अर्थात जो चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर काषाय वेश धारण कर चुके हैं, ये जिस कर्म का नाश कर चुके हैं, यदि उन्हीं में वे पुनः प्रवृत्त होते हैं तो मानो वे पारसमणि को फेंक कर गुंजा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, इस उपमा में ग्राही शब्द का प्रयोग करके कर्मेंद्रिय हाथ ही क्रिया ग्रहण द्वारा सन्यासियों के कर्म को लक्षित कराया गया है। तो एक बात और भी नोट करने योग्य है कि प्रवृत्ति मार्गियों की चूक पर उन्हें सड़ कहा गया, परंतु विरक्त द्वेष की मर्यादा रखने के लिए उनकी बड़ी चूक पर भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई, बल्कि बड़े नम्र शब्दों में इतना ही कहा गया है कि उनको कोई भला ना करेगा। तो आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं, किया कर चारी लक्ष्य 84 और जोनि भ्रमतया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो कब हूँ करी करुणा निध देही, और देत ईस बिन हेतु सनेही। आकर 4,84,000 यानी 4 खानी और 84 लक्ष योनियों में ये अविनाशी जीव चक्कर खाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण और स्वभाव से घेरा, उनके घेरे में पड़ा हुआ सदा फिरता रहता है। ईश्वर कभी करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, क्योंकि वे बिना कारण ही स्नेह करने वाले हैं। तो आकर 4,84,000 जीवों के उत्पत्त होने की खानी 4 हैं। वो क्या हैं? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। तो अंडजा पक्षी सर्पाद्या, स्वेदजा मस्कादया, उद्भिजा वृक्ष गुल्माद्या, मानुषाद्याय जरायुजा। तो यह जीव अर्थात जो सुधा त्याग कर विष लेता है और पारस खोकर गुंजा लेता है, वो 84 लक्ष योनियों में भटकता फिरता है। जीव अविनाशी भाव की जीव अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, पर शरीर के जन्म और विनाश का क्लेश जीव को होता है। जन्मत मरत दुसा दुख होई। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, तात्पर्य की काल, कर्म, गुण, स्वभाव और माया ही सब जीवों से निकम्मे काम कराते हैं। इसी से जीव 84 लक्ष योनियों में बढ़ता है। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण निभरे। तो भाव किए माया के सिपाही हैं, जीव को अपने घेरे में रखे हैं। तब क्या होता है कि कबहू के करि करुणानिधि देही। तो कभी कृपा करके, इस कथन से ये ना समझना कि ईश्वर करुणा रहित हैं, क्योंकि उपासकों की रीति है कि जब अपना शुभ होता है तब वे उसे ईश्वर की कृपा समझते हैं। यथा गुण तुम्हार समझे निज दोषा, वैसे यहाँ कहते हैं। कबहू से ये जनाया कि करुणा आने पर नर शरीर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अमुक किसी खास योनि पर पहुँचने पर ही नर शरीर देते हैं। करुणा कब हो जाए यह निश्चय नहीं। तो 84 भोग के बीच में ही कृपा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव अपने कर्म से कभी मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। यथा पंचरात्रे जीवे दुखा कुले तस् कृपा कापयुप उपजायते। अर्थात जीव को व्याकुल देखकर ईश्वर कृपा करके कभी मनुष्य शरीर दे देते हैं। गीता
के 9वें अध्याय 4 और 5वें श्लोक में कहा है कि सारे भूत मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं भूतों का धारण करने वाला हूँ पर भूतों में स्थित नहीं। मेरा मन भूत भावन है। यथा मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेस अवस्थिता भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। तो उसका अभिप्राय भी यही है कि मेरी स्थिति में उनके द्वारा कोई उपकार नहीं है। मैं सब भूतों का धारण पोषण करने वाला हूँ, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं है। मेरा मनोमय संकल्प ही भूतों को उत्पन्न धारण और नियमन करने वाला है। जीव कोई उपकार नहीं कर सकता, वो तो नियाम्य है। अतः बिन हेतु स्नेही का, तो बिन हेतु स्नेही यथा एक स्नेही साचिलो केवल कौशल पाल, विनय पत्र का 191 में बताया गया। तो बिनु हेतु करुणा कर उदार अपार माया तारणम, विनय पत्र का 136। बिन हेतु हित नहीं लय तय लखा, विनय पत्र का 135। सहज स्नेही राम सो तय क्यों न सहज स्नेह, विनय पत्र का 190। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब। अयोध्या कांड 74वां दोहा का 6ठा चौपाई। तो अन्य शरीर से काल कर्म स्वभाव गुण के घेरा का टूटना संभव नहीं, क्योंकि अन्य शरीरों से केवल पाप पुण्य का भोग मात्र प्राप्त होता है, उससे भव संतरण नहीं हो सकता। अंतराशि संचित कर्मों की पड़ी हुई है, अनंत काल तक भोगते रहने पर भी समाप्त होने की नहीं, और नर शरीर से अन्य में किसी पुरुषार्थ का सामर्थ्य नहीं। अतः सरकार के छोड़ बिना निस्तार का उपायांतर नहीं। यथा नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरय तुम्हारी छोहा। वे ही निष्कारण कृपा करने वाले, यदि छोड़ करके नर शरीर दें तो पुरुषार्थ करने का शुभ अवसर मिले। भावार्थ ये है कि जिन्हें नर शरीर प्राप्त हो गया उन पर समझना चाहिए कि सरकार की कृपा हो गई। वे इस अवसर को न चूके, तुरंत पुरुषार्थ में दत्त चित्त हों। बिन हेतु स्नेही यथा हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असवार। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो इस प्रकार से अभी आगे इस पे चलेगी चर्चा। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।